श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, 3 कोटि मुनिराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। महानुभाव, आज वह मांगलिक दिवस कई वर्षों से सतत प्रयासरत इस मंदिर कमेटी के सभी साथी भाई और समाज के अनेक सज्जनों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य राष्ट्र संत उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी के मंगल सानिध्य में और परम सम्मानीय ब्रह्मचारिणी दीदी जी सुमन शास्त्री जी के मंगल सानिध्य में हम सब आज इस मंदिर निर्माण कार्य का प्रथम लेंटर का महामांगलिक कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सब के प्रमोदित चेहरे पूरे भारतवर्ष को दिखना चाहिए। विगत 4 वर्षों से सतत प्रयासरत कमेटी के सज्जनों ने अभूतपूर्व प्रयासों के माध्यम से मात्र 1 महीने में आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के माध्यम से जिस मंदिर की आयु लगभग 500 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी नींव मात्र में लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि की लागत राशि से ये निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ। आज उसका लेंटर का मांगलिक कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब सर्वप्रथम हमारे 24 तीर्थंकर भगवंतों के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ मूल नायक चिंताओं का हरण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान उपस्थित हैं, उनके चरणों में एक अर्घ समर्पित करेंगे। लेकिन चेहरे रूखे सूखे नहीं, कैमरे वाले भैया सबकी तरफ कैमरा घुमा लो जिससे ये लोग मुस्कुराएं। और उनके अर्घावली के बाद परम पूज्य आचार्य भगवान श्री चरणों में, उनके चरणों में अर्घावली, उनके बाद साक्षात विराजमान उन्हीं के शिष्य, उन्हीं की तरफ महाव्रतों का पालन करने वाले चर्या शिरोमणि उपाध्याय श्री के चरणों में अर्घावली करके हम आज ये कार्य प्रारंभ करेंगे। 24 भगवान का अर्घ एक साथ बोले। जल फल 8 शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद्र आनंद कांद साई पद जजत हरत भव मोक्षमयी पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय, अजितनाथ जिनेन्द्राय, संभवनाथ जिनेन्द्राय, अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय, सुमतिनाथ जिनेन्द्राय, पद्मप्रभ जिनेन्द्राय, सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय, पुष्पचंदनाथ जिनेन्द्राय, शीतलनाथ जिनेन्द्राय, श्रीरांसनाथ जिनेन्द्राय, वासुपूज जिनेन्द्राय, विमलनाथ जिनेन्द्राय, अनंतनाथ जिनेन्द्राय, धर्मनाथ जिनेन्द्राय, शांतिनाथ जिनेन्द्राय, कुंथनाथ जिनेन्द्राय, अरहनाथ जिनेन्द्राय, मल्लीनाथ जिनेन्द्राय, मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय, नमीनाथ जिनेन्द्राय, नेमिनाथ जिनेन्द्राय, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, महावीर जिनेन्द्राय, वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्वंश तीर्थंकरेभ्यो अनर्घवत प्राप्त अर्घम नर्वपामीति स्वाहा। मूल नायक भगवान का अर्घ एक साथ। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा, पार्श्वनाथ देव से आपकी करूं सदा। दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री 1008 संकट हरण श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अर्घं नृपमामुति स्वाहा। अवों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है, आराधक है, योगीश्वर है महासंत, यह भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। यह भक्त काम। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवार श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। नर्घ पद प्राप्ताय दिव्यार्घं नृपमामुति स्वाहा। गुरुवाह पांतुनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। ओम राम परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यं नृपमामुति स्वाहा। सभी लोग एक साथ बोले। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु महाराज शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद भी इस महामांगलिक कार्य के लिए हम सबके कोटि कोटि निवेदन के बाद अपने शारीरिक कष्ट पीड़ा को भूलकर यहाँ तक पधारे। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सभी कार्य से आनंद प्रारंभ हो
और ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण होकर आपके श्री गुरु के सानिध्य में और आपके सानिध्य में इसका पंचकल्याणक महामहोत्सव संपूर्ण हो। ताली बजाकर सभी अनुमोदना करें। इस पावन पुनीत अवसर पर श्री गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और उसके बाद क्षेत्र संबंधित देवी देवताओं की एक मंगल आज्ञा लेना भी हमें अनिवार्य होता है। एक श्रीफल ले लें। पवन भैया जो इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं, पूरी अपनी कमेटी टीम के साथ मिलकर, सभी साथियों के साथ मिलकर एक श्रीफल और आज्ञा ले लें। हाथ जोड़ें सभी लोग, बोले ओम रीम अस्मिन राणा प्रताप मंदिर क्षेत्र संबंधित समस्त भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क वैमानिक नाग कुमार वास्तु कुमार मेघ कुमार अग्नि कुमार वायु कुमार भूतेंद्र पिशाचेंद्र किन्नरेंद्र किमपुरुषेंद्र राक्षसेंद्र गंधर्वेंद्र क्षेत्र संबंधित समस्त क्षेत्रपाल देवगण अत्र आगच्छत नवीन मंदिर निर्माण प्रारंभ संयोजना आदि समस्त कार्य सहयोगम कुरुत विघ्नम निवारयत आज्ञा प्रदानम कुर्योः स्वाहा। सभी देवी देवताओं की भी हमने आज्ञा ली और अब हम सब गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपना मंगल आशीष इस अवसर पर हमें प्रदान करें। उसके पश्चात हम ये महामांगलिक कार्य प्रारंभ करेंगे। माइक लगा दे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोलो 2400 भगवान की जय, बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, बोलिए संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी लोग देख रहे हैं आदिनाथ चैनल के माध्यम से श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग दिल्ली से यह कार्यक्रम जो आप सभी लोगों के सहयोग से दिल्ली ही नहीं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, आसाम, चंडीगढ़, कहां के मैं नाम बोलूं, सभी के द्वारा जो भूमि में आप सबके द्वारा दी गई राशि, उसके सामने आप सभी लोग देख रहे हैं। मेरा निवेदन कैमरामैन से, ये जो भूमि 1500 गज में विशाल मंदिर आप सभी के समक्ष बनने जा रहा है। बंधुओं, आपने जो पैसा भूमि के अंदर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख आपके परिवार की तरफ से दिया था, उस संपूर्ण पैसे का उपयोग इस मंदिर की भूमि में, जो कि दिल्ली के हार्ट में, दिल्ली के सेंटर राणा प्रताप बाग, शक्ति नगर, कमला नगर, घंटाघर के बीच में आप सभी के समक्ष 1500 गज में बनने वाला यह विशाल मंदिर आप सभी के समक्ष बनने जा रहा है। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन, जिस तरीके से आप सभी ने भूमि में हमें पैसा दिया था, उसी तरीके से इस मंदिर के निर्माण में आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। दिल्ली में एक ऐसा विशाल मंदिर शायद आपको देखने के लिए यहाँ पर लाइन लगेगी। यह वादा है, यह आशीर्वाद है संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ का और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का, जिनके आशीर्वाद से जहां पर कुछ नहीं था, कूड़े का ढेर था, आज मां भगवान पार्श्वनाथ विराजमान होकर के और लाखों लोगों को कोरोना के अंदर ठीक किया। ऐसे भगवान, चमत्कारिक भगवान पार्श्वनाथ भगवान यहाँ पर विराजित है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, गत 19 महीने से लगातार संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग से शांति धारा गरीबों को रोज 500 से 600 लोगों को भोजन और करीब 6 लाख लोगों को भोजन अभी तक हम यहाँ करवा चुके हैं। आप सभी ने देखा, कोरोना काल में जितने हॉस्पिटल थे, सभी हॉस्पिटल में हमारे द्वारा, सभी के द्वारा जो दान दिया गया, हर व्यक्ति को हमने हर हॉस्पिटल में यहाँ पर किसी भी कोविड के पेशेंट को भोजन पहुँचाया। ये सभी लोग कार्य आप सभी के सहयोग से यहाँ पर हुआ। आप सबने देखा, कोरोना काल में कितने ही लोगों को हमने यहाँ पर मेडिसिन का वितरण किया, कितने ही लोगों को भोजन का वितरण किया, कितने ही लोगों को यहाँ पर रखा। ये सब आप सभी के सहयोग से हुआ है। आप सभी लोग देख रहे हैं, मंदिर से पहले गुरुदेव का सपना था। गुरुदेव ने कहा कि कोई भी महाराज यहाँ पर आए, सबसे पहले हमें यहाँ पर उनकी रुकने की व्यवस्था करनी है। आप सभी लोग देख रहे हैं, जो भवन तैयार हुआ है, इसके अंदर
कोई भी साधु यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर रुकेंगे। आप सभी लोग देख रहे हैं ऊपर के जो कमरे, सुंदर कमरे बनाए गए हैं वो आप सभी के लिए बनाए गए हैं। आप बाहर से कोई भी आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था शायद दिल्ली में इससे सुंदर नहीं हो सकती है। सभी के भोजन की व्यवस्था, शुद्ध भोजन यहाँ पर आप आएंगे आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी। ये सब कार्य केवल और केवल हमारे उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके प्रयासों से, उनकी मेहनत से, साथ में कमेटी की मेहनत से जो विशाल कार्यक्रम आप आज देख रहे हैं, इसका आज का जहां पर 24 चिन्हालय, आपने देखा होगा कि 24 ही बहुत देखी होगी, परंतु यहाँ पर एक अलग तरीके की 24 ही बन रही है। यहाँ 24 ही नहीं बन रही है, यहाँ 24 भगवान के 24 मंदिर बन रहे हैं, 3 मेन वेदियां बन रही हैं। आपको शायद दिल्ली में ये पहला मंदिर होगा जो इतना विशाल मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है। आप सभी लोग आज देखेंगे जिसके ऊपर लेंटर डलना है वहां पर हमारे 24 भगवान विराजमान होंगे, वहां पर हमारी 3 मुख्य वेदियां विराजमान होंगी। आप सभी लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, बंधुओं, पैसा कमाने से कुछ होने वाला नहीं है। पैसे का सदुपयोग अगर आपने कर लिया आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि जहां जरूरत हो वहां आपका दान इतना होना चाहिए कि यह विशाल मंदिर मात्र 3 महीने में बनना चाहिए। आप सभी लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख, भैया किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो 1 लाख देगा उसे 1 करोड़ मिलेगा, जो 11 लाख देगा उसे 11 करोड़ मिलेगा, जो 1 करोड़ देगा उसे 100 करोड़ मिलेंगे। ये भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार है। मैं नहीं कह रहा हूं जो देगा वो लेगा, जो नहीं देगा वो सोएगा तो सोता ही रहेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग जितने भी जल्दी से जल्दी अपने दान को दे करके और इस मंदिर के निर्माण में आप सहयोगी बने और दिल्ली जैसी जगह पर आप अपना नाम यहाँ पर अंकित करवाएं। गुरुदेव का सपना है कि अभी तक तो गवर्नमेंट ही भवन बनाती है, गुरुदेव ने कहा कि हम भी यहाँ पर भवन बनाएंगे, एक MP भवन, एक उत्तर प्रदेश भवन, एक राजस्थान भवन, एक पंजाब भवन, इस तरीके से हर स्टेट के 2-2 कमरे यहाँ पर ऊपर बनेंगे और उसका अधिकार केवल उस जगह वाले को होगा, वो जो चिट्ठी देगा उसको यहाँ पर पूर्ण सुविधा निःशुल्क यहाँ पर दी जाएगी। एक कमरे की राशि मात्र 5 लाख रुपए की है। कोई भी परिवार राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुवाहाटी से और कहीं से जितनी स्टेट है अपने नाम से यहाँ पर बनवाना चाहें, कैसे भी बनवाना चाहें, संयुक्त रूप में बनाना चाहें, उस पर हम आपके परिवार का नाम, उसमें उस जगह का नाम यहाँ पर लिख करके ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आज का ये भूमि जिसके अंदर आज का लेंटर सर्वप्रथम डलेगा, जहाँ पर 24 भगवान विराजमान होंगे। बंधुओं, ये सौभाग्य है आपका और हमारा कि इस कोरोना जैसी महामारी में ये सब कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज जहां पर 24 भगवान विराजमान होंगे, जहां पर 3 मेन वेदियां विराजमान होंगी और जिसके दर्शन लाखों लोग करेंगे। कौन सा परिवार होगा जो पहला तसला भगवान की वेदी के नीचे अपने परिवार की तरफ से डालेगा। पहली बोली 1,08,108 रुपए। जो भी बोलना चाहे जल्दी से जल्दी बोले क्योंकि समय की सीमा है। संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं भगवान आदिनाथ के नाम से एक नया चैनल, आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष 1,08,108 रुपए। जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप बाहर भी हैं, आप अपने परिवार की तरफ से ये शुभ कार्य करके इस धर्म लाभ को अवश्य लेवे, क्योंकि हो सकता है मंदिर बहुत बने होंगे, ये मंदिर वो मंदिर है जिसकी भूमि हमारे सामने खरीदी, जो हमारे सामने बन रहा है, जिसमें भगवान हमारे सामने विराजमान होंगे, उपाध्याय श्री हमारे सामने होंगे। 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपए। ये मौका आपके जीवन में शायद दोबारा नहीं मिलेगा, वो भी दिल्ली जैसी जगह पर, GT करनाल रोड जैसी जगह पर। ऐसा मौका जहां पर 24 भगवान विराजमान होंगे। कहो वो आपका कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा जो पहला तसला, पहला मसाले का भगवान की वेदी के ऊपर डालेगा। ऐसा परिवार 1,11,111 रुपए, 1,11,000 रुपए। और एक बात बता दूं,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो कि हमारे ही भाई श्रीमान अनिल जी सुषमा जी जैन परिवार की भावना भाई, और उन्होंने अपने परिवार की तरफ से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का रचा। ऐसा परिवार जो पहले सोच रहा था कि मैं करूं या नहीं करूं, पर उन्होंने कहा कि केवल और केवल मेरे को यहाँ संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर में ही यह विधान करना है। ऐसे परिवार के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने ये भावना भाई और ये विधान कि आज की घट यात्रा के पश्चात कल सुबह ठीक 7 बजे से यह विधान प्रारंभ होगा, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग, जिसका लाइव प्रसारण दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक रोज आदिनाथ चैनल के माध्यम से, शाम को ठीक 7:30 बजे से, और जब तक आरती और भजन चलेंगे, जब तक इसका सीधा प्रसारण आप सभी के समक्ष होगा। मैं अभिनंदन करता हूं श्रीमान विनय गुप्ता जी, जिनके अथक प्रयासों से यह मंदिर का निर्माण, बंधुओं आपने देखा होगा मंदिर 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक नहीं बनते हैं। यह गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है, जो चीज आप देख रहे हैं मात्र 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हुई है। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने अपने प्रयासों से मात्र 1 महीने में इस लेंटर को डालने का निश्चय किया, और शायद 1 महीने बाद आप देखेंगे इसका दूसरा फ्लोर भी आपको नजर आएगा। आज का प्रथम जो यहाँ पर भूमि के अंदर लेंटर के अंदर जहाँ पर भगवान विराजमान होंगे, उसका पहला रोड़ी का तसला श्रीमान 1,11,111 रुपये, 1,11,111 रुपये, 1, 1.5, 2, 2.5, 1,51,151 रुपये, 1,51,151 रुपये कुछ नहीं है। जिंदगी में सोचते रहोगे ये मौका आपको दिल्ली जैसी जगह पर, जीटी करनाल रोड जैसी जगह पर नहीं मिलेगा। 1,51,151 रुपये, 1,51,151 रुपये। एक सोचने वाले सोचते रहेंगे भैया, जो कर देगा वही पाएगा, ये मेरी गारंटी है। 1,60,160 रुपये, 1,72,172 रुपये, 1,72,172 रुपये, 1, 1.5, 2, 2.5, 2.25। बंधुओं, ये विधान भी आपको शायद पता नहीं है कौन करवा रहा है, जिनकी आवाज को देखने के लिए दुनिया कहती है कि ये कौन से पंडित जी हैं, बहुत स्मार्ट भी हैं, बोलने में भी बहुत स्मार्ट हैं। ऐसे पंडित राज किंग भैया, जो आप सभी के समक्ष इस विधान को करवाने के लिए हमारे पास में आए हैं, ऐसे राज किंग भैया के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जो जिनके समक्ष बैठने के बाद में शायद घड़ी बंद हो जाती है, और कब 12 बजते हैं, कब 1 बजता है, कब 2 बजता है, आप सोचते रहेंगे। ऐसे विधानाचार्य हमारे राज किंग भैया भी आप सभी के समक्ष आज का प्रथम जो नींव यहाँ पर भगवान के चरणों में, भगवान की वेदी के नीचे जो प्रथम परिवार 1,72,172 रुपया, 1,72,172 रुपये, 1, 1.5, 2, 2.5, 2.25 और ये 3। आज का ये पहला जो सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अनिल जी, सुषमा जी, राहुल जी, अंकुर जी, श्वेता जैन, नितिन जैन, उनके परिवार के द्वारा, जिनके परिवार के द्वारा ये संपूर्ण सिद्ध चक्र महामंडल का विधान किया जा रहा है, उनके परिवार की तरफ से आज का ये पहला सौभाग्य। और हमारा भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में ये निवेदन है कि परिवार स्वस्थ रहे, खुश रहे और इसी तरीके से धार्मिक कार्य करते रहें। आज का हम 3 वेदी मेन बना रहे हैं। दूसरी वेदी के नीचे जो परिवार यहाँ पर दूसरी वेदी के नीचे अपने परिवार की तरफ से पहला तसला डालेगा, पहला मसाला जो डालेगा वो है दूसरा तसले की बोली 1,08,108 रुपए, 1,08,108 रुपए, 1,71,171 रुपए, 1,71,171 रुपए। दूसरे तसले की बोली 1,71,171 रुपए, 1, 1.5, 2, 2.5 और 3। बंधुओं, ये बोली श्रीमती
रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी, जिनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिनका सहयोग शायद नहीं होता तो ये मंदिर का निर्माण भी बहुत मुश्किल था। एक ऐसा परिवार जिनके द्वारा तन मन धन से यहाँ पर सहयोग करके, और रुक्मणी देवी परिवार श्रीमान वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, प्रीत विहार परिवार की तरफ से दूसरे तसले की बोली 1,72,172 रुपया, तीसरी बोली। और आज इनको डबल खुशी है, आज इनकी पुत्री ऋषवी सोनी जिसका जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में यह कार्य इनके परिवार के द्वारा श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी, दिल्ली, कानपुर, कहीं भी आप जाओ, शिखर जी की यात्रा होगी तो आपने देखा होगा हजारों लोगों का भोजन कानपुर में जिस परिवार के द्वारा 500-700 लोगों को जिस परिवार के द्वारा यहाँ से निशुल्क लेके जाया जाता है, ऐसे परिवार की तरफ से आज का ये दूसरा तसला, मेरा निवेदन अमित भाई से और नरेंद्र जी से नीचे आकर के और इनके तसले का इंतजाम करें। नया तसला लेकर के पहला इनके परिवार के द्वारा हमारे बीच में हमारे आर्किटेक्ट साहब प्रियंक भैया जहाँ कहीं भी हो आगे आ जाएं। बंधुओं, जो रचना इस मंदिर जी की जिनके द्वारा की गई है, ऐसे प्रियंक भैया, प्रियंक जैन, रोहिणी गुरुदेव के अनन्य भक्त हमारे बीच में हैं, जिनने संपूर्ण नक्शा, लोग कह रहे थे ये तिरछा क्यों बना रहे हैं, ये कह रहे हैं सीधे तो बहुत बन गए, अब तो तिरछे ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग सीधे नहीं रहे हैं, लोग तिरछे हो गए, इसलिए इन्होंने इस मंदिर का निर्माण भी आप लोग देख रहे होंगे। मेरा निवेदन कैमरामैन से कि इसकी जो तिकोनापन है वो जरूर आप सबको दिखाएं। मेरा निवेदन आप आगे आकर के और प्रियंक भैया के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। इस मंदिर की भूमि में जो सरिया आप देख रहे हैं वे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, जो हमारे बीच में शायद अभी नहीं है, उनके छोटे भाई रविंदर जी, इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। आप भी अपने घर पे बोल दो, आपको दुनिया के 172 देश इस टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे नरेंद्र जी के लिए इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने संपूर्ण सरिये का कार्यक्रम दिन रात मेहनत करके और मात्र 3 दिन के अंदर पूरे फ्लोर के ऊपर सरिया बिछाया है। और जो भाई बहन इस कार्य में लगे हैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे फॉरमैन साहब और फूल जी, जिनके अथक प्रयासों से यहाँ पर इस मंदिर का कार्य चल रहा है, इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। तीसरी वेदी जिसका निर्माण का आज ही तीसरा तसला जो डलना है, उसकी राशि 1,08,108 रुपए। तीसरी और अंतिम बोली, आज की ये तीसरी बोली। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहन, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम विश्वेश्वरः। जय बोलो श्री देवाधिदेव आद्य ब्रह्मा ऋषभनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। बंधुओं, आद्य ब्रह्मा ऋषभ देव ने युग के आदि में, ध्यान से सुनिए, उधर मत देखिए, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कलाओं का उपदेश दिया था, जनता को प्रशिक्षित किया था। आज उन्हीं 6 कलाओं में से अंतिम कला है शिल्प कला, जिसे कहते हैं स्थापत्य कला। आज यह स्थापत्य शिल्प कला का रूप हमारे सामने उपस्थित हुआ है। महानुभाव, यदि आद्य ब्रह्मा हमारे युग में न होते या उन्होंने इस प्रकार की 6 विद्याओं का शिक्षण नहीं दिया होता, तो आज हमारा जीवन जंगलों में रहने वाले वन मानव की तरह रहता। आदिनाथ भगवान की अनंत अनुकंपा है जो आज हम लोग इतने सुंदर सुंदर विशाल भवनों में रह रहे हैं। उन्हीं के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती कौन थे? भरत। भरत जी ने क्या किया? अपने चक्रवर्तित्व का वैभव
भोगों में नहीं लुटाया। बहुत बैरागी थे, समुद्र तट पर 3-3 दिन का उपवास करके बैठ जाती थी, लगता था कोई मुनि बैठे हों। उनकी स्त्रियां 96,000 ऐसी बैठ जाती थी, कोई आरिकाएं बैठी हों। उन्हें बैरागी भरत जिनेंद्र ने अपनी धन संपदा का उपयोग कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बना करके किया। कितने? 72। आदिनाथ के प्रथम चक्रवर्ती पुत्र ने 72 जिनालय बनाए और यहाँ पर आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज 24 जिनालय बना रहे। 3 और गुणा कर दो 72 होंगे। जाने भविष्य में कहीं और भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकती है। तो अभी 24 ही यहाँ पर स्थापित की जाएगी। महानुभाव, आप सभी से निवेदन है, कर्म की विडम्बना है। आज जब मैंने महाराज जी को मंदिर में आते देखा, मेरी आंखें भर आई। कैसी विडम्बना, गुरु और शिष्य एक साथ अस्वस्थ है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम आचार्य भगवंत और उपाध्याय श्री के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए प्रतिदिन उनके स्वास्थ्य लाभ की भावना से एक माला अवश्य करें। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमो नमः। इन्हीं भावों के साथ जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर। आज का जो तीसरी वेदी का कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? 1,08,108 रुपए समय की सीमा है। आज का ये संपूर्ण कार्य आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप सभी लोग प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ कुंडलपुर के बड़े बाबा बंधुओं, आपका और हमारा सौभाग्य है। ये वर्ष 2022 आप और हम सबके लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसके अंदर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने एक इतिहास, एक समवतरण आप सभी ने देखा होगा कुंडलपुर में रचाया। शायद आपने और हमारे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा होगा इतना बड़ा समवतरण। शायद भगवान महावीर स्वामी के बाद में सबसे बड़ा समवतरण तो देखने के लिए कुंडलपुर में मिला। दूसरा कार्य आज आप सभी के समक्ष 1500 गज भूमि में बनने वाला ये लेंटर जो आप सभी के समक्ष आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप सब लोग देख रहे हैं। तीसरा कार्य आने वाला नवंबर माह में भगवान महावीर स्वामी का जो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक मस्तकाभिषेक आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में होगा। ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि इस कोरोना काल के पश्चात आपको इतने बड़े बड़े कार्यक्रम देखने के लिए मिल रहे हैं। बंधुओं, दुआ करो कि आप और हम आज यहाँ खड़े हैं। कितने भाई बहन इस कोरोना काल में हमें छोड़कर चले गए, एक बार उनके सम्मान में भी वो भी सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना सुंदर कार्य यहाँ पर हो रहा है। इस कार्य के लिए आज का जो संपूर्ण कार्यक्रम है ये केवल और केवल उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। बंधुओं, हम क्या है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस जगह पर लोग सोच रहे थे ये भगवान का मंदिर 300 गज में नहीं बना, फिर 200 गज ली 500 में नहीं बना, फिर 500 ली 1000 में नहीं बना, फिर 500 ली 1500 गज में। भगवान कहते हैं आप रहते हो 1000 गज में, मेरे को बिठा रहे हो 300 गज। इसीलिए ये 1500 गज में ये मंदिर विशाल, और साथ में गुरुदेव का चमत्कार देखो, कहना देखो। जो टेंट शायद आपको दिख रहा है ये हमारा हॉस्पिटल है, जिसके अध्यक्ष श्रीमान RK जैन राजस्थली, जिनके परिवार के द्वारा इस हॉस्पिटल का 2 फ्लोर परिवार के द्वारा 2,51,00,000 रुपए की देकर के संपूर्ण कार्य उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर इस हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा परिवार के लिए भी वो भी कुछ ही समय में हमारे पास में आने वाले हैं। ऐसे RK जैन साहब, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिनके अथक प्रयासों से दुनिया कहती है कि जाने के बाद सब नाम लिखवाते हैं, फलाने का नाम लिख देना। देखने वाला तो चले गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं दोनों के नाम लिखवाऊंगा, धर्मपत्नी के भी नाम लिखवाऊंगा और मेरा भी नाम लिखवाऊंगा। ऐसा परिवार श्रीमान RK जैन साहब राजस्थली अपार्टमेंट से, जिनके प्रयासों से इस हॉस्पिटल की रजिस्ट्री 1 या 2 दिन में हो जाएगी, और उसके पश्चात शायद अगली बार आप देखोगे तो यहाँ का भी नज़ारा बदला हुआ मिलेगा। ये सब कार्य केवल और केवल उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आप सभी लोग देख रहे हैं। पहले ये 3 परिवार, उसके पश्चात जो 24 वेदी 24 मंदिर बनेंगे, मात्र
केवल और केवल आपके पुण्य के लिए मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के 24 कोई भी भाई बहन 24 तसले जो 24 बेदियां बनेंगी अपने परिवार की तरफ से देकर के, और यहाँ पे लाइन में पहले वही आए जिन्होंने पहली दूसरी तीसरी बोली ली है, और उसके पश्चात जो 24 बेदियां बनेगी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर के, और आप इस कार्य को कर लेना। हो सकता है आपके जीवन में ये मौका दोबारा ना मिले। राशि कम इसलिए रखी है कि आप सब लोग इसमें सहयोग कर सके, आप सब लोगों का द्रव्य इस मंदिर जी में लग सके। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जो भी चाहे बाहर से भी अगर लिखवाना चाहे तो अपना नाम हमें दे करके आपके परिवार के नाम से हम यहाँ पर एक एक तसला जो 24 भगवान के 24 मंदिर बनेंगे वहाँ पर हम सभी आपका डाल देंगे। पहला नाम श्रीमती संतोष जैन, प्रधान धर्म प्रभावना मंच। श्रीमती रश्मि जैन, परिवार घंटाघर सब्जी मंडी, दूसरा नाम। तीसरा नाम श्रीमान पंकज जी जैन, सब्जी मंडी। चौथा नाम श्रीमान भागचंद जी पांड्या, परिवार मां कल्याणी कुंज। पांचवा नाम श्रीमान प्रवीण जी जैन, कृष्णा नगर। छठा नाम श्रीमती शकुंतला जैन, परिवार। आठवां नाम पुष्पलता जैन, पहाड़ी धीरज। नौवां नाम पारसदास जी जैन, श्रीमान अजय जी जैन, परिवार शक्ति नगर। श्रीमान अमित चंद जी जैन, परिवार नोएडा। श्रीमान इंद्र कुमार जी जैन, सब्जी मंडी। मंजू जैन, पहाड़ी धीरज। मंजू जैन, जैन कॉलोनी। श्रीमान चंद्र प्रकाश जी जैन, मंजू जैन। श्रीमती पुष्पा जी जैन, पहाड़ी धीरज। श्रीमान अजय जी जैन, आपका नाम अर्चना जैन, परिवार की तरफ से। श्रीमान प्रदीप जी जैन, परिवार, जिनके परिवार के द्वारा हॉस्पिटल में 21 लाख रुपए की राशि दी गई है। ऐसे प्रदीप जी और जैन परिवार की तरफ से 21 लाख रुपए की राशि हॉस्पिटल में दी गई। ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम विनती करते हैं कि ये हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, और हॉस्पिटल में और लोगों को लेके आए, ये स्वयं कभी ना जाए, ऐसी भावना के साथ में श्रीमान प्रदीप जी, संगीता जी, आस्था जी जैन, 130 वीरनगर जैन कॉलोनी। श्रीमान विकास जी जैन, सरोजी जैन, एक नाम। श्रीमती निशा जैन, सुनील कुमार जैन, 11,000 रुपए। श्रीमती रमा जैन, सब्जी मंडी। श्रीमान सुनील जी, एकता जी गोदा, सीसी कॉलोनी। श्रीमती प्रणीता जैन, परिवार। श्रीमती सरोज जैन, परिवार। जो भी नाम लिखवा रहे हैं, मेरा निवेदन, बैंड बाजे बजेंगे, उसके पश्चात आप सभी लोगों को जाना है। श्रीमान पुलकित जी, रुचि जी सेठी, परिवार। श्रीमान निर्मल जी, मंजू जी जैन, गुलाबी बाग। श्रीमती रेणु जैन, परिवार की तरफ से भी एक नाम। श्रीमान तीसरा जो तसला है वह श्रीमती 1,72,172 रुपए की राशि में श्रीमती शकुंतला गोदा, परिवार। अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, पवन कुमार, अनिल, सुनील गोदा, परिवार की तरफ से यहाँ पर तीसरी वेदी के नीचे इस कार्यक्रम का तीसरा तसला जो 3 परिवार हैं। पहले मेरा निवेदन, वो पहले तीनों परिवार आए, उसके पश्चात जो 11,000 रुपए की राशि वाले हैं वो आएंगे, और उसके पश्चात सभी जिसकी जो इच्छा हो 1 रुपया डालना, परंतु बिना डाले हुए आप मसाला भगवान की वेदी के नीचे मत डालना। मेरा आप सभी से निवेदन, पहले तीनों परिवार आगे आ जाएं। मेरा निवेदन गुरुदेव के चरणों में कि देखो जितने भी लोग हैं 11,000 के कम से कम 108 नाम होने चाहिए। अरे आपका छत बनती है, आप पत्थर ढूंढ के लेके आते हैं, आपकी छत बनती है, आप सबसे अच्छे से अच्छा कार्य कराते हैं। चौथा नाम महाराज जी कह रहे हैं कि 5 नाम पंच परमेष्ठी के होने चाहिए। 3 नाम पूरे हो गए। चौथा नाम
भैया ये चलने दो इसको, बिल्कुल आसानी से सभी लोग सावधानी से लाइन से यहां पर जाएंगे। आपको दुनिया के 172 देश 476 चैनलों पे आदिनाथ चैनल के माध्यम से सभी देख रहे हैं। श्रीमान सुभाष जी जैन, अमित जी जैन परिवार के द्वारा चौथी वेदी के नीचे जो मेन वेदी है उसके तसले की, जिनके परिवार की तरफ से एक हॉल का निर्माण किया जा रहा है, ऐसा परिवार जिनके परिवार के द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि यहां पर दी गई और आज ये चौथी वेदी के तसले के नीचे 1,08,000 रुपए की राशि परिवार के द्वारा यहां पर दी गई। और एक हॉल श्रीमान, एक और हॉल जो अभी नीचे बना है, ऊपर बन रहा है, श्रीमान अशोक जी, नरेंद्र जी जैन, जगजोत ट्रेडर्स परिवार राणा प्रताप बाग की तरफ से, जिनके परिवार की तरफ से 1 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि यहां पर दी गई। ऐसे परिवार के सम्मान में भी जोरदार तालियां। बंधुओं, ये तो मंदिर है, आप अपना घर बनाते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, दूसरे से लोन ले लेते हैं, ये तो मंदिर है, इसके लिए तो आप लोन नहीं, किसी के घर जा करके भी लेके आ जाना, हो सकता है वो भी आपको 100 गुना फल देगा। मेरा आप सभी से निवेदन, जितने भाई बहन बैठे हैं, जो ही पहला तसला डालेंगे उसके पश्चात जो हमारे भाई बहन, जो लेबर हमारी यहाँ पर काम कर रही है, उन सभी का सम्मान व लड्डू के द्वारा सबका पहले मुंह मीठा किया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ का ये लेंटर सभी के समक्ष डाला जाएगा। आप सभी लोग जो भी आदिनाथ चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि बंधुओं, इतने नाम आप देना कि आपके परिवार का नाम यहाँ पर अमर हो जाए। ऐसा एक मंदिर, विशाल मंदिर, संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ मंदिर, जिन्होंने संकट वही हर सकता है जिन्होंने संकट सहन करे होंगे। आप और हम क्या कर सकते हैं, ऐसे संकट भगवान पार्श्वनाथ हमारे यहाँ विराजमान है। मेरा निवेदन उपाध्याय श्री के चरणों में कि आप आशीर्वाद दे करके और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की, उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्म सुख की खान है, धर्म प्राणी मात्र के हित का साधन है, इसलिए बुद्धिमान लोग धर्म का संचय करते हैं। हम आप ऐसे धर्म की शरण में पहुंच करके अपने जीवन का भला करने का विचार करते हैं। धर्म की जड़ हरी होती है और धर्म की जड़ बिल्कुल जमीन के नीचे तक जाती है। जिन लोगों ने धर्म की शरण ली है वही आज धरती पर हरे भरे दिखते हैं। जो धर्म से दूर होते हैं वो शुष्क सूख जाते हैं। मैं आज इस पावन अवसर पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे बहुत ही अनंत भक्त सुहास जी, अशोक विहार और इनके सुपुत्र श्री अमित वास्तव में इतने आज्ञा और धर्म से भरे हुए हैं। मैंने कहा अमित एक विशाल मंदिर का हाल निर्माण करना है। नरेंद्र जी 1 सेकंड में बोले हाँ महाराज जी होएगी। और ये जो नीचे हाल का निर्माण होने जा रहा है, हो चुका है, अभी तो केवल हाल बना है। इसमें क्या क्या सजाया जाएगा इसका अनुमान अभी नहीं है, वो तो केवल आंखों से देखा जाएगा। और इसके ऊपर जो भवन का निर्माण हो रहा है उसमें 24 जिनालय, लोग बार बार 24 ही कहते हैं, 24 नहीं, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय कैलाश पर्वत पर निर्मित किए थे। ऐसे 24 जिनालय नीचे बनेंगे
और मूल नायक 5 वेदियां होंगी और उसके ऊपर बाकी धीरे धीरे वक्त पर चलता रहेगा क्रम और निर्मित होंगे। आज हम धर्म की शरण में हैं, इसलिए सब और हरा भरा हुआ है। मैं दूसरे अशोक कुमार और नरेंद्र कुमार जिनकी ओर से ऊपर का हाल बन रहा है, बनेगा, आज उसकी छत का प्रोग्राम, जमीन का प्रोग्राम रखा गया है और प्रत्येक भाई बहन को मंदिर की जमीन में आधार बन के अपने जीवन के आधार धर्म का पान करते हुए सक्रिय होना है। मैं अपने गुरुवर संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज का स्मरण करते हुए इस भव्य संकट हरण मंदिर का निर्माण करने में सभी लोगों का साथ है। लेकिन आपको एक बात याद करा दूं कि रात के 2 बजे हो चाहे रात के 10 बजे हो या सुबह के 11 बजे हो, कोई भी काम करना है तो एक नाम ऑटो पर होता है। वो कौन सा नाम है? नरेंद्र मोदी। इस देश को जिलाने के लिए आज कारण जैसा नरेंद्र मोदी है, वैसे ही आज में हर समाज में पूरी कमेटी काम करती है, कर रही है, लेकिन एक एक श्वास में पवन गोधा जी को यहां खड़ा और देखा बजाता है। एक भी कोई चीज चूक गई तो तुरंत झट से भाग करके काम में अग्रणीय। वास्तव में पुण्य का संचय ऐसे ही परिणामों से होता है। आदमी धन लगाता है, मन लगाता है, तन लगाता है, ऐसे भावों का ही स्वागत किया जाता है। और मैं ऐसे कार्यों के लिए पवन गोधा के लिए आशीर्वाद देता हूँ, साथ ही संपूर्ण कमेटी को भी आशीर्वाद देता हूँ। और इन हाल के निर्माता भाई सुहास जी के लिए, अमित बाबू के लिए दोनों हाथ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और साथ में नंदी बाबू जिन्होंने 3 साल पहले मंदिर के हाल के लिए संकल्प किया था, ऐसे नंदी बाबू के लिए भी दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ। अभी एक भवन और ऊपर जाएगा, देर है पर अंधेर नहीं है। 24-24 72 जनालय धीरे धीरे बनते जाएंगे। अशोक बाबू भी नंदी भाई के बड़े भाई हैं। इन दोनों का इस हाल में अनुपम सहयोग है। मैं चाहता हूँ ऐसे अच्छे भाव सदैव आप सबके होते रहें और इन्हीं भावों का मैं स्वागत करता हूँ। और अपने आर्किटेक्चर प्रियंक को भी आशीर्वाद देता हूँ। 3 वर्ष से इस मंदिर की डिजाइन होते होते, 3 वर्ष से इसकी डिजाइन चलते चलते अब साकार रूप ले रही है। मैं प्रियंक को भी आशीर्वाद देता हूँ और मिस्टर गुप्ता जी को भी आशीर्वाद देता हूँ, जो सतत प्रयास कर रहे हैं। और इस पूरी कार्यक्रम को सजाने के लिए जो भंडारी हैं, कोषाध्यक्ष, ऐसे अमित बाबू को भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बनाए रखे हैं। मैं आज इस प्रसंग पर कार्यकारिणी के अध्यक्ष पवन बाबू, दीपक जी और वीरेंद्र सोनी आदि जो कमेटी के लोग हैं, सबको तहे दिल आशीर्वाद देता हूँ। और आप सब श्रावकाओं का ये पुण्य का उदय है कि जहाँ कूड़े का ढेर होता था, आज वहाँ एक भव्य से भव्य जनालय का
निर्माण हो रहा है। कहते हैं कूड़े के ढेर के ही भाग बदलते हैं, और वास्तव में ये महाशक्ति नगर, शक्तिशाली जगह के ऊपर, NH वन के ऊपर एक ऐसे संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण हो रहा है, जनालय का, जो दिल्ली से 500-700 मील तक इतना भव्य और विशाल दिखलाई नहीं पड़ने वाला है। आपकी तिजोरी में जो रखा है वो संभाल के रखो। हमारे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज कहते हैं, अब चाबी, तिजोरी की चाबियां खोलो। कब तक रखे रहोगे? आंख मिच जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हर श्रावक को अब तिजोरी खोल के ऐसे भव्य जिनालयों में द्रव्य का उपयोग करके शांति से पुण्य का बंद कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना कि पति बोल रहा है तो पत्नी चुप्पी साध ले। पत्नी का अपना पुण्य है, पति का अपना पुण्य है। इसलिए दोनों मिलके, पूरे परिवार मिलके निसंकोच भाग से अपने द्रव्य का दान दे करके इस भव्य जनालय के लिए अच्छे से अच्छी शक्ल जो देना चाहता हूँ, आप सबके सौजन्य से होने वाली है। मैं विराम लेता हूँ और सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ आज से ही हो गया है। अभी भाई गोदा जी घट यात्रा के लिए सब महीनों को एकत्रित कर लिए हैं। फाउंडेशन करने के बाद तुरंत घट यात्रा का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा और मंदिर जो बन रहा है इसकी प्रदक्षिणा देते हुए वापस आ जाएंगे शॉर्टकट से और एक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं ऐसा विशाल हृदय बनाइए। और अभी तो नेक्स्ट कार्यक्रम में हमारे जो 18 पिलर बनने वाले हैं उनका एक आयोजन रखेंगे। अभी 2-3 दिन 4 दिन के बाद में इसी कार्यक्रम में तब एक विशाल और आयोजन आपको देखने को मिलेगा। जय बोलिए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान की। बंधुओं, आप सभी का सौभाग्य है, आप सभी का अहोभाग्य है जो इस कोरोना काल के पश्चात इतना सुंदर कार्यक्रम शायद आपके जीवन में आपको पहली बार देखने के लिए एक आपने देखा होगा, किसी ने मंदिर बनते हुए देखा होगा, किसी ने मंदिर में प्रतिमा रखते हुए देखा होगा, परंतु किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि जिस मंदिर की भूमि भी वहीं खरीदी गई हो, जिस मंदिर का निर्माण भी आपके सामने किया गया हो, जिस मंदिर में प्रतिमा भी आपके सामने विराजमान की गई हो, जिस मंदिर में धर्मशाला भी आपके सामने बनाई गई हो, जिस मंदिर में हॉस्पिटल भी आपके सामने बनाया गया हो, जिस मंदिर में भोजनशाला भी आपके सामने बनाई गई हो। यह सौभाग्य इस कोरोना काल के पश्चात आप सभी का है जो आप लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं जो 3 परिवार, आज के प्रथम परिवार श्रीमान अनिल जी सुषमा जी जैन परिवार से मेरा निवेदन कि आप अग्रिम पंक्ति में खड़े रहें। उसके पश्चात श्रीमान वीरेंद्र जी पायल जी सोनी परिवार, उसके पश्चात श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, श्रीमान अशोक जी, राजेंद्र जी, अंकुर गोदा, अरियन ट्रांसपोर्ट, चौथा परिवार श्रीमान सुभाष जी, अमित जी जैन परिवार, और उसके पश्चात जिन भाइयों ने 11-11 हज़ार रुपए की राशि दी है वो भी सभी एक साथ बैंड बाजे के साथ में भगवान का कार्यक्रम हो रहा है। आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आप 10 दिन पहले से तैयारी करते हैं, आपको खुशी नहीं है? नाचते गाते झूमते हुए हम सबको ऊपर जाना है और ऊपर की तरफ जाना है, नीचे नहीं जाना है। सब लोग ऐसी भावना भाएं, जल्दी से जल्दी इस मंदिर का निर्माण हो। श्रीमान संपत राय जी जैन परिवार मुंबई की तरफ से भी एक तसला 11,000 रुपए की उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर आज की राशि दी गई। 51,000 रुपए की राशि श्रीमान नरेंद्र जी, सुनीता जी जैन गंगवाल परिवार गुवाहाटी से स्थित चक्र महामंडल विधान के लिए उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर दी गई। उनका भी अभिनंदन, स्वागत। जो भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी
जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी एक एक तसला यहाँ पर डाल करके और जाएंगे। बैंड बाजे चलाओ भैया। मंगलाष्टक के पदों के साथ इस मंगल कार्य को करेंगे। संगीत जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं भाई, वो हमारे मंगलाष्टक के साथ आप वाद्य यंत्र बजाएंगे। हमारे बीच में आदिनाथ चैनल जो जिसके माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं, श्रीमान जिनेंद्र जी जैन नरपतिया, श्रीमती नीतू जी जैन परिवार हमारे बीच में है, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन। श्रीमान कैलाश चंद जी जैन पड़जात्या परिवार भी हमारे बीच में है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आपने देखा होगा कि जब लेंटर डलता है तो पुरुष ज्यादा होती है। शक्तिनगर प्रताप बाग में महिला शक्ति है। पुरुष कुछ डरते हैं, पुरुष को कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है। घरों से निकलो, बिस्तर छोड़ो, भगवान के दर्शन करो, आपकी बुद्धि को सही करो। भैया राग द्वेष मत रखो, जो राग द्वेष रखेगा वो रागी रहेगा, जो द्वेष रखेगा वो देसी रहेगा। आप सभी लोग जिन्होंने दर्शन नहीं किए भगवान संकट हरण पार्श्वनाथ के, आकर दर्शन करके अपने जीवन का उद्धार कर लें। बंधुओं, ये ऐसा मंदिर जिसका नाम आज पूरे भारत में नहीं विदेशों से, जिस मंदिर के अंदर एक साथ 5800 परिवारों के नाम से शांति धारा कराई गई हो, उस मंदिर का कितना प्रताप होगा आप सभी के समक्ष। बैंड बाजा भैया चालू करो। एक और परिवार श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन, राजीव जी जैन परिवार, शायद आज वो पीछे रह गए, वैसे सबसे आगे रहते हैं पर आज पता नहीं कोई कारण। राजीव भैया पीछे मत रहो, आगे रहो। जिनके पिताजी श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन, अगर इस मंदिर का एक लाइट का बल्ब भी खुला रह जाए उन्हें इतनी तकलीफ होती है, ऐसे परिवार के लिए भी जोरदार तालियां। धन्यवाद जो हमारे साथ में पूर्ण तरीके से यहाँ पर पूरा ध्यान रखते हैं। श्रीमान रविंद्र प्रसाद जी जैन, वीना जी जैन परिवार, राणा प्रताप। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जप ले नव बार। नमो अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाष्ट सिद्धीश्वरा आचार्या जिन श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा, भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनां बोधीन्तवः स्थायनाः। सम्यक् दर्शन बोध वृत्तममलं, रत्नत्रयं पावनं, मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्ग प्रदः। धर्मः सूक्त सुधा च चैत्यमखिलं, चैत्यालयं श्रालया प्रोक्तं चात्रिविधं चतुर्विधममे, कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मङ्गलम्। नाभेयादिजिनः प्रशस्तो वदनः, ख्याताश्चतुर्विंशतिः, श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश। ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा, सप्तोत्तरा वैशतिः, त्रैकाले प्रतितास्त्रि षष्टि पुरुषा, कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु मङ्गलम्। ये सर्वौषधिरिद्धयः सुतपसां वृद्धिं गताः पञ्चये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाश चाष्टौ व्यचारिणः। पंचस्यानिधरास्त्रयोऽपि बलिनो बुद्धिरेतीश्वरा, सप्तते सकलार्चिता मुनिवरा, कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु अशोक कुमार मङ्गलं। गोदा परिवार, तोकजी जैन, शशि जैन, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, आप आ जाओ, एक रुको, आप रुको,
पहले तीसरा परिवार श्रीमान अशोक जी शशि जी जैन परिवार, शकुंतला गोदा परिवार आगे आ जाएं तीसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी, जरा व्यवस्था बनाकर आए। अब दुनिया के 172 देशों के अंदर ये प्रोग्राम आप सभी लोग आदिनाथ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। बंधुओं, आदिनाथ चैनल केवल और केवल धर्म की प्रभावना के लिए आप सभी के समक्ष ये संपूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण जो करा जा रहा है। श्रीमान राजेंद्र, अनिल, सुनील गोदा, सभी से मैं निवेदन कि आगे आ जाएं। राजेंद्र जी, शकुंतला गोदा परिवार, मेरा निवेदन श्रीमती जितने भी मेंबर हैं, आप लोगों से मैंने पहले बोला था कि आप रुकना, जल्दीबाजी ना करें। आपको लोग देख रहे हैं, आप कितने सुंदर लग रहे हैं, और आप अपने आप को ऐसा ना करें कि आप सुंदर ना लगे। आओ आगे। श्रीमती शशि जैन, श्रीमान अशोक कुमार जैन, श्री राजेंद्र जी गोदा, मीना गोदा, अभिषेक, नैन्सी, सुनील, अनिल, अंकुर, त्रिशला, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार। दूसरा नाम श्रीमान वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी परिवार। आने दो भैया, पहले आने दो, नीचे रहे अभी सब लोग। आ जाओ, चलो। बंधुओं, पुण्य कार्य में उसी के लगता है जो पुण्य करता है। कितना भी पैसा हो, कई लोगों के पास में करोड़ों रुपया है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, पर उनका पैसा पुण्य कार्य में नहीं लगता है। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं भैया, अपने कमाए हुए द्रव्य का कार्य अगर आप पुण्य कार्य में करेंगे, हो सकता है श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, अशोक जी, राजेंद्र जी, शशि, मीना, अंकुर, अनिल, सुनील, ज्योति परिवार इतना बड़ा है कि मैं क्या करूं, सबके नाम नहीं बोलूंगा तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है, शकुंतला गोदा पूरा परिवार एक साथ आ जाएं। उसके पश्चात श्रीमान सुभाष जी, अमित जी जैन परिवार, अशोक बिहार। पुलकित जी, सेठी, सिद्धि, कहाँ है? धीरज जी से चौथा श्रीमान सुभाष जी, अमित जी जैन परिवार, अशोक बिहार। और उसके पश्चात 11,000 रुपए की राशि नितिन भाई से कि एक बार अनाउंस करके और सभी को लाइन से यहां पर बुला ले। अभिषेक श्री संतोष जैन, प्रधान
मंच। ₹11,000 की राशि के तसला डालने वाले सभी के नाम मैं बोल रहा हूं। श्रीमती सतीश जैन, प्रधान धर्म प्रभावना मंच, प्रेमनगर। श्री नीलेश जैन, रश्मि जैन परिवार। श्री पंकज जैन, सब्जी मंडी। श्री इंद्र कुमार जैन, जयपुरिया मिल। श्रीमती शकुंतला जैन, बुद्धा अपार्टमेंट। श्री पारस जैन, विमल जैन, राणा प्रताप बाग। श्रीमती रमा जैन, सब्जी मंडी। श्री प्रदीप जैन, जैन कॉलोनी। श्रीमती सरोज जैन, परिवार जैन कॉलोनी। श्रीमती निशा जैन, कमला नगर। श्री विकास जैन, रचना जैन, परिवार ओल्ड गुप्ता कॉलोनी। जिन जिन के मैं नाम बोल रहा हूं वह सभी परिवार आ जाएं। श्रीमती प्रवीला जैन, शक्तिनगर। श्रीमती निर्मल जी, श्रीमान निर्मल जैन, मंजू जैन, गुलाबी बाग। आज का ये संपूर्ण कार्यक्रम आप सभी लोग देख रहे हैं श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ये कार्यक्रम अपने घर पर बैठे टीवी के माध्यम से, और जो कि टाटा प्ले, टाटा स्काई पर 1086, वीडियोकॉन पर 1217 और एयरटेल पर 700 आदि चैनलों पे देख करके और धर्म लाभ लेवे, पुण्य कमावे। बंधुओं, ऐसा मौका भी शायद आपने पहली बार देखा होगा कि महिलाएं पुरुष पूरी छत अभी भरी हुई है। मेरा निवेदन कैमरामैन से एक बार सभी को दिखाए, कैमरामैन जो सभी को दिखा करके, और आज ये दृश्य जो भारत के नहीं पूरे देशों विदेशों में भी जिस कार्यक्रम का प्रसारण आप सभी के समक्ष किया जा रहा है, आप सभी लोग देखें। मेरा निवेदन, बाकी के नाम नितिन भाई। सभी लोग बिल्कुल ध्यान से चलें। एयरटेल 700 पर आप देखें आज का पहला तसला जिस परिवार के द्वारा डाला गया, श्रीमान अनिल जी, सुषमा जी जैन परिवार, राणा प्रताप बाग। दूसरा तसला जिस परिवार के डाला गया, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी सोनी, पायल जी सोनी।
तीसरा परिवार श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, श्रीमती मुन्नी देवी, अशोक कुमार, शशि, राजेंद्र, मीना, पवन, प्रीति, अंकुर, त्रिशला, सुनील, अनिल, एकता, सभी गोदा परिवार के द्वारा तीसरा तसला। चौथा तसला श्रीमान सुभाष जी जैन, अमित जी जैन परिवार, अशोक बिहार की तरफ से आज का ये कार्यक्रम का चौथा। और यहाँ पे भीड़ ना लगाएं, जिन जिन का हो चुका है कृपया करके नीचे उतरे। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जिन परिवारों के द्वारा यहाँ पर जो राशि दी गई है 5 लाख रुपए की राशि श्रीमान अनिल जी सुषमा जी जैन परिवार की तरफ से, 51,000 रुपए की राशि श्रीमान मुकेश जी जैन, सुनीता जी जैन, जेपी पेंट, 51,000 रुपए की राशि श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार, 51,000 रुपए की राशि श्रीमान नरेंद्र जी, सुनीता जी गंगवाल गुवाहाटी, श्रीमान सुनील जी, श्वेता जी कत्तेवाला परिवार सीसी कॉलोनी, श्रीमान अशोक जी, नरेंद्र जी जगजोट ट्रेडर्स राणा प्रतापक 51,000 रुपए, 51,000 रुपए श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी, साधना जी परिवार प्रतापक और 51,000 रुपए की राशि श्रीमती सुनीता जैन पालम, ऋषभ जैन, शेफाली जैन परिवार पालम की तरफ से और श्रीमान सतीश जी जैन पूर्व निगम पार्षद धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती निशा जैन परिवार राजपुर रोड सिविल लाइन परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि जो हमारे विधानकर्ता अनिल जी के बड़े भाई हैं उनके परिवार की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी गई है। श्रीमान नितिन जी, श्वेता जी जैन परिवार गुड़गांव जो उनकी पुत्री जो हमारे अनिल जी सुषमा जी की बेटी है, श्रीमान नितिन जी, श्वेता जी जैन परिवार गुड़गांव 51,000 रुपए की राशि, श्रीमान राजेंद्र जी गोदा, मीना गोदा परिवार नैन्सी, अभिषेक परिवार 51,000 रुपए की राशि। कोई भी परिवार सामग्री में या विधान में अपने परिवार की तरफ से कोई राशि देना चाहे अपना नाम हमें भेजते हुए जो नंबर टीवी चैनल पर अभी चल रहे हैं। इसके पश्चात सभी महिलाएं एक एक कलश अपने सिर पर ले लेवे घट यात्रा का कार्यक्रम शुरू करना है। सभी महिलाएं चाहे साड़ी में जो दी गई है वो हो चाहे दूसरी हो, सभी महिलाओं को आप अपने पड़ोसियों को बोलें, अपने घर वालों को बोलें, संपूर्ण देश आपको देख रहा है। आप सभी लोग आकर के अपने सिर पर एक एक कलश रखें। पहला कलश श्रीमान अनिल जी सुषमा जी जैन परिवार की तरफ से, जो बड़ा कलश है वो उनके परिवार की तरफ से रखा जाएगा। एक सेकंड, कोई भी माताएं खाली कलश ना लें। जल जो मंत्रित जल यहाँ उपस्थित है उसे आप अपने जल कलश से भरकर अपने कलश में जल ले लें और फिर घट यात्रा हेतु चलेंगे। 51,000 रुपए की राशि श्रीमान मुकेश जी जैन, सुनीता जी जैन, जेपी पेंट परिवार की तरफ से विधान के अंदर। दोनों बैंड आगे आ जाए भैया, पवन भैया, पवन दोनों भैया, पवन बैंड भैया, आगे आ जाएं। आप लोगों को सुने ध्यान से सुनिए, बैंड ना बाहर बजाएं। निकलना है, एक लाइन में चलना है और दिखाना है कि महिला शक्ति कितनी सावधानी से, कितने अच्छे तरीके से चलती है। आप सभी लोग इस घट यात्रा को यहाँ से ले जा करके अगले गेट से वापस आना है। भूमि की शुद्धि हमें करनी है। माताएं अपने अपने घट कलश ले लें, परिक्रमा करते हुए वापस आएंगे और फिर विधान स्थल की शुद्धि इसी मंत्रित जल के माध्यम से होगी।
दोनों बैंड वाले आगे चलो भैया, अनिल जी, दोनों हेलो। बैंड आगे निकलो। ओ भैया हेलो। महिलाएं रुक जाएं और अनिल जी का परिवार रथ में बैठेगा। अनिल जी, सुषमा जी का परिवार रथ में बैठेगा और राजपुर रोड वाले भाई साहब जो बाहर दो रथ है उनके अंदर बैठेंगे। अनिल जी, सुषमा जी और उनके जो बड़े भाई राजपुर रोड वाले हैं वो दोनों, हाँ, रथ के अंदर जो विधानकर्ता परिवार है श्रीमान अनिल जी, सुषमा जी एवं राजपुर रोड वाले भाई साहब निगम पार्षद जो हैं वो बैठेंगे।
आंटी बहुत आराम से, बहुत आराम से। अरे यार मैंने बोला तो सभी हटा दो यार। निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ, निकलते जाओ अंदर। चलो चलो, अरे सबको ले लो यार।
आप सभी लोग, आपको सभी घर वाले, आपके सभी परिवार वाले, दुनिया के 172 देश, पूरा विश्व आपको देख रहा है और आप खड़े हुए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जैसे शादियों में नृत्य करते हैं वैसे नृत्य भगवान के सामने अगर करेंगे तो शायद आप सबका उद्धार हो जाएगा। आप सभी महिलाएं जो कलश लेकर के खड़ी हुई है, सभी से मेरा निवेदन है कि भगवान के समक्ष वही नृत्य करता है जिसे भगवान बनना हो। कोई भी परिवार अगर विधान में बैठना चाहे, विधान में बैठने की कोई राशि नहीं है। किसी को साड़ी चाहिए वो मंदिर से, आकाश से लेकर के, और इस विधान में जो कल सुबह ठीक 7 बजे से सभी के अल्पाहार की व्यवस्था मंदिर जी के प्रांगण में की गई है। घट यात्रा के पश्चात सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग यहाँ पर आकर के और जलपान ग्रहण करें, नाश्ता करके ही अपने अपने घरों पर जाएं। आप सभी की संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पंडित जी आज का कार्यक्रम आप शुरू करके और इस कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा की करें। आज एक और खुशी की बात है, शुभम लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा यह मंदिर जी में यहाँ पर लिफ्ट इतनी जल्दी से, हेमंत भाई हमारे बीच में हैं, जिनके अथक प्रयासों से जो लिफ्ट 1 महीने में लगनी थी, इनके द्वारा मात्र 7 दिन में यह लिफ्ट लगाई गई। ऐसे हेमंत भाई के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। और टीवी चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन, आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप हेमंत भाई को भी एक बार जरूर दिखाएं। पूरा विश्व जिसके अंदर आज लिफ्ट का प्राइवेट के अंदर अगर नाम है, सभी के अल्पाहार की व्यवस्था मंदिर जी के नीचे हॉल में की गई है। आप सभी लोग अल्पाहार करके यहाँ से जाएं। बैंड का भी कोई काम नहीं है, दोनों बैंड जा सकते हैं। इस विधान के पुण्यार्जक परिवार श्रीमान अनिल जी, सुषमा जी जैन परिवार, राणा प्रताप बाग परिवार की तरफ से संपूर्ण विधान का आयोजन जो आप सभी के सहयोग से आप सभी लोग श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग से देख रहे हैं। जाएगा ही नहीं। हेलो 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 हेलो, यहाँ तक आ जाओ। अरे बजाने दो यार।
लेके आ जाएं। कार्यक्रम था आप सभी के समक्ष। आप सभी ने, दुनिया के 172 देशों ने आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप सभी को देखा। आप कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये कार्य वही करता है बंधुओं जिनके पुण्य की घड़ी आ गई है, जिनका पुण्य है वही ऐसे कार्य कर सकता है। ऐसा परिवार जो श्रीमान अनिल जी सुषमा जी जैन परिवार, जिनके द्वारा समस्त समाज को साथ लेकर के इस विधान का कार्यक्रम आप सभी के समक्ष। आप सभी लोग जो आदिनाथ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं बंधुओं, इस साल की श्री सम्मेत शिखर जी की यात्रा 5100 यात्रियों की, जो कि दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, मुंबई, पूना, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुवाहाटी, कलकत्ता, आसाम, लुधियाना, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, मुजफ्फरनगर और गुवाहाटी सभी जगह से जाएगी। जो भी भाई बहन चाहे अपने परिवार की तरफ से एक कोच की राशि मात्र 1,51,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से एक कोच की राशि 1,51,000 रुपए दे करके श्री सम्मेत शिखर जी की यात्रा, जो भाई बहन आर्थिक कारण से नहीं कर पाए, उन सभी की यात्रा करवा करके इस पुण्य को अवश्य कमाएं। एक कोच की राशि मात्र 1,51,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से दे करके ये पुण्य अवश्य कमाएं। यह यात्रा संपूर्ण भारत से 7 अक्टूबर को जाएगी और 11 अक्टूबर को वापस आएगी। जय जिनेंद्र।